Hi there, once again I welcome all of you to the next video of extra lesson, right? That is the adjectives form, and today we are going to study some common errors which occur generally while using the adjectives forms in English, right? So friends, let's get started. जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, as you can see यहाँ पर लिखा है that I was too frightened to move. देखिए फॉर्मूला होता है subject plus is एम आर, उसके बाद यहाँ पर हम टी ओ डबल टू एडवर्ब का यूज करते हैं, इसके बाद एडजेक्टिव लाते हैं, फिर टी ओ टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम कर देते हैं और अपना सेंटेंस बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्राइटन है जो कि वर्ब है, इसलिए यहाँ पर ये एरर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ईडी लगाकर फ्राइटन यानी इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे पास्ट पार्टिसिपल, जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज होता है और ये करेक्ट हो जाएगा। आई वाज टू फ्राइटन टू मूव, यानी मैं इतना डरा हुआ था कि मैं आगे नहीं बढ़ पाया। तो देखिए आई वाज सो फ्राइटन दैट आई कुडंट मूव, ये इक्वल होता है इसी के। यहाँ पर देखिए सेवरल बैंक्स हैव शोन इंटरेस्ट इन द प्रपोज डेवलपमेंट। तो ये प्रपोज यहाँ पर एरर है क्योंकि वर्ब का यूज किया है, इसमें हम ईडी जोड़ेंगे, यहाँ पर ईडी करके प्रपोज्ड यानी प्रस्तावित डेवलपमेंट का यूज करेंगे। ये एक एरर है, इसको आपने ठीक करना है। यहाँ पर मैनी एडजेक्टिव्स आर पास्ट पार्टिसिपल, बहुत सारे एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल के रूप में होते हैं, जैसे फ्राइटन है, स्केयर्ड है, प्लीज्ड है, प्रपोज्ड है, रिलैक्स्ड, रिटायर्ड, यूनाइटेड द पास्ट पार्टिसिपल है जो कि स्टेटिव फॉर्म में यूज होते हैं। ये कुछ वीडियोस हम आगे देंगे जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स की, तो आप देखते रहिएगा, आगे सीरीज में आएगी। आपके जो बेसिक इंग्लिश पढ़ रहे हैं आप, वहीं पर आपको नॉन फाइनाइट्स आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ाई जाएंगी दोस्तों। तो जनरली हम क्या करते हैं, ईडी को जोड़कर हम पास्ट पार्टिसिपल बना लेते हैं, जो कि क्वालिटी दिखाती है और एक स्टेटस को दिखाती है, यानी स्टेट को बताती है। वी स्टेड इन सम एक्सीलेंट होटल, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई, एक्सीलेंट आपने यूज किया एडजेक्टिव के रूप में, होटल्स यहाँ पर नाउन है। तो हम अगर एक्चुअली कुछ होटल्स में रहे हैं तो यहाँ पर हमें एक्सीलेंट यानी एडजेक्टिव को प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं होती, होटल्स में हमने यहाँ पर एस लगाकर उसको प्लूरल बना दिया है। शी थिंक्स सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर स्पेलिंग एरर है, इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण। अब देखिए द फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव्स डजंट चेंज ऑफ द नंबर ऑफ जेंडर। तो एडजेक्टिव्स की जो फॉर्म है ना, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते। द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव डजंट चेंज, वो नहीं बदलती फॉर नंबर्स या जेंडर के लिए। जैसे देखिए एन एक्सीलेंट होटल और टू एक्सीलेंट होटल्स, तो यहाँ पर एस आपके होटल्स में जुड़ा है। अ क्लेवर बॉय एक लड़का है और क्लेवर गर्ल एक लड़की, तो यहाँ पर कोई भी हमने एस वगैरह नहीं लगाया यहाँ पर, ठीक है, इसको प्लूरल नहीं। अगर मान लो यहाँ पर टू क्लेवर आ जाए तो सिंपली वी कैन नॉट यूज दैट, क्लेवर्स यहाँ पर नहीं करेंगे, बॉयज को हम प्लूरल बनाएंगे खाली। ये नेक्स्ट देखिए, आई एम इंटरेस्टेड इन प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय पॉल्यूशन। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग का यूज हुआ है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज ना एक्चुअली कोज दिखाने के लिए होता है। जो लिविंग एंड नॉन लिविंग्स में कोज जब हम दिखाते हैं यानी एक रीजन दिखाते हैं, हालांकि दोनों एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं, यानी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म भी, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है वो दोनों एडजेक्टिव की तरह हम यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल दोनों। लेकिन याद ये रखिएगा कि हम अगर किसी व्यक्ति की क्वालिटी दिखाना चाहते हैं, उसका स्टेट दिखाना चाहते हैं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करें, और कोज किसी चीज का रीजन दिखाना चाहते हैं तो आईएनजी का यूज करें। तो यहाँ पर देखिए आई एम वेरी इंटरेस्टेड, मेरी रुचि है इन प्रॉब्लम्स, उन समस्याओं में जो कि पॉल्यूशन से उपजी हुई समस्या है, जिनके कारण पॉल्यूशन होता है। दैट ये देखिए इट वाज सच अ बोर्ड फिल्म, ये एक ऐसी बोर मूवी थी दैट आई फेल अस्लीप। तो यहाँ पर देखिए अब बोरिंग फिल्म यहाँ पर करेंगे, सच अ बोरिंग, बोर्ड नहीं क्योंकि व्यक्ति बोर्ड होता है, चीजें आईएनजी होती है। जैसे स्टोरी इंटरेस्टिंग है और आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, कोई चीज टायरिंग है और आप टायर्ड हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको यूज करिए हमेशा। ये देखिए द टू पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स आर ऑफन यूज्ड एज एडजेक्टिव की तरह हम यूज करते हैं, जिसमें ईडी यानी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। यूजुअली डिस्क्राइब द हाउ समवन फील्स, की कोई कैसा महसूस करता है या वो कैसा महसूस कर रहा है, ये चीज दिखाती है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय द एंड ऑफ द ट्रिप, देखिए
बाय द एंड ऑफ द ट्रिप, यानी ट्रिप के अंत तक आई फेल्ट कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, मैं पूरी तरह थका हुआ महसूस कर रहा था। और यहाँ पर आईएनजी फॉर्म डिस्क्राइबिंग द पर्सन और द थिंग दैट द कोज ऑफ द फीलिंग ऑफ कोज, ये देखिए इट वाज एन एग्जॉस्टिंग ट्रिप, और ये बहुत ही थका देने वाली यानी ट्रिप थी। एंड आई वाज ग्लैड टू गेट होम, और मैं खुश था घर पहुंच कर। ये कंपैरिजन देखिए दोनों का, ठीक है। तो वी वर ऑल बोर्ड, ठीक है, बाय द लेसन, हम सभी बोर्ड थे, एंड द लेसन वाज बोरिंग, तो लेसन बोरिंग था और हम बोर्ड थे। शी वाज एक्साइटेड, ठीक है, बाय द न्यूज, और न्यूज वाज एक्साइटिंग। तो जैसा मैंने अभी बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम नॉन लिविंग के साथ ज्यादा करते हैं, वो कोज को दिखाता है, किसी क्वालिटी को दिखाता है, जबकि यहाँ पर हम कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं, इन चीजों को आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाता है। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव्स कंपैरिजन का। कंपैरिजन एडजेक्टिव्स में कंपैरिजन कैसे होता है, जैसे गैस इज यूजुअली मोर चीप देन इलेक्ट्रिसिटी, तो हम क्या करेंगे, मोर यहाँ पर एडिशनल है, हम चीप में ही ER लगाकर उसको कंपैरेटिव डिग्री में लेकर कंपैरिजन करेंगे, और ये एरर यहाँ से हटा देंगे। मोस्ट वन सिलेबल, जो इसमें जो वन सिलेबल एडजेक्टिव्स होते हैं हमारे, उनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में जनरली ER और EST हम लगाते हैं। जैसे माई ब्रदर इज यंगर देन आई एम, यानी मुझसे छोटा है, एंड दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द मॉन्ट्रियल, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल में सबसे बड़ी यानी सबसे लंबी बिल्डिंग है। अब देखिए प्रिंसिपल्स यूज्ड एज एडजेक्टिव्स आर एक्सेप्शंस, जैसे आई हैव नेवर फेल्ट मोर बोर्ड इन ऑल माय लाइफ, द टू फ्रंट कीज लुक मोर worn, ठीक है। तो ये देखिए कुछ हालांकि एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं एडजेक्टिव्स में, जो सिंगल सिलेबल है, जैसे पास्ट पार्टिसिपल अभी मैंने बताया था, उनके पहले कई बार हम मोर एंड मोस्ट का यूज कर लेते हैं। तो देखिए आई हैव नेवर फेल्ट मोर बोर्ड इन ऑल माई लाइफ, मैंने कभी भी महसूस नहीं किया इतना अधिक यानी मोर बोर्ड इन माई ऑल लाइफ, अपने पूरे जीवन में। टू फ्रंट टायर्स, ये एक्चुअली टायर्स हैं, जो फ्रंट के दोनों टायर हैं, लुक मोर वॉर्न, ज्यादा घिसे हुए लग रहे हैं, ज्यादा घिसे हुए, वॉर्न का मतलब है घिसा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकंड पॉइंट, दैट ही इज वन ऑफ द मोस्ट रूडेस्ट मैन आई हैव एवर मेट। तो यहाँ पर देखिए एरर, ही इज वन ऑफ द रूडेस्ट मैन आई हैव एवर मेट, तो यहाँ पर ये देखिए दैट इज ही इज वन ऑफ द मोस्ट रूडेस्ट, हमने डबल सुपरलेटिव यूज किया है भाई, हम मोस्ट नहीं लगाएंगे, रूडेस्ट यानी रूड रूड रूडेस्ट, रूडेस्ट से ही अपना सुपरलेटिव बन गया है, तो हमें डबल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। द मेडिसिन मेड मी फील मच मोर बेटर, अब देखिए यहाँ पर बेटर भी है, मोर है, यानी डबल हमने कंपैरिजन यूज किया, तो द मेडिसिन मेड मी फील मच बेटर। तो यहाँ पर देखिए वी डू नॉट यूज ER EST, मोर एंड मोस्ट टुगेदर यूज नहीं करते, रूडेस्ट इज अ सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म है, और ये मोस्ट के साथ यूज नहीं होगी। बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसके साथ हम मोर का यूज नहीं करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। तो द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ गुड एंड बैड, ठीक है। ये देखिए बेटर, वर्स, बेस्ट एंड वर्स्ट। इट इज ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन यूरोप, अब देखिए सबसे बड़ा एरर क्या है भाई यहाँ पर कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है, तो बिफोर द सुपरलेटिव एडजेक्टिव ओल्डेस्ट वी नॉर्मली यूज द और अ पजेसिव डिटरमिनर, जैसे माई है, हर है, दियर, यानी आप किसी भी पजेसिव से भाई डिटरमाइन कर रहे हैं उसको, तो फिर दा की जरूरत नहीं, तो अदरवाइज आपको दा लगाना पड़ता है। दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन बॉस्टन, एंड हैव यू रेड हर लेटेस्ट नॉवल, क्या आपने उनका लेटेस्ट नॉवल यानी नया नॉवल पढ़ा है। व्हेन द नाउन फ्रेज एंड्स विद अ क्वालिफायर, जैसे भाई देखिए इन यूरोप वी यूज द, she is the youngest girl in my class and it is the worst film that I have ever seen, ठीक है। तो हम ये खास आपको ध्यान रखना है। फोर देखिए माई मोस्ट फेवरेट, ये एक एरर है क्योंकि फेवरेट से पहले हम मोस्ट का यूज नहीं करते, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो माई फेवरेट सब्जेक्ट इज हिस्ट्री, नेवर से दैट माई मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट इज हिस्ट्री, ये एरर होता है। चीप प्रोडक्ट्स आर ऑफन मोर इंफीरियर, इंफीरियर पहली बात तो देखिए एक चीज हमें याद रखनी कि भाई इंफीरियर पहले से ही कंपैरेटिव है, तो हम डबल यहाँ पर कंपैरिजन नहीं लगाएंगे। सम एडजेक्टिव्स आर नॉर्मली यूज्ड विद ईदर, जैसे ER और EST और मोर एंड मोस्ट, बिकॉज दे हैव
द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव मीनिंग ऑलरेडी होती है उनमें। समवंस फेवरेट होता है सब्जेक्ट और एग्जाम्पल इन इज वन ऑफ दैट दे लाइक द मोस्ट, ठीक है। वो पहले से ही भाई वन होता है जो सबसे अधिक वो पसंद करते हैं उसी में से फेवरेट को माना जाता है। एंड वर्ड्स विच अट्रैक्ट दिस टाइप ऑफ द एरर इंक्लूड्स जैसे कंप्लीट, इक्वल, फेवरेट, आइडल, इंफीरियर, परफेक्ट, सुपीरियर, यूनिक, इंफीरियर, इंटीरियर। ये ऐसे होते हैं जो अपने आप में पहले से ही व्हाट कंपैरिजन में होते हैं यानी कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं। सिंगापुर इज क्लीनर देन हांगकांग बट हांगकांग इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग। गलत है यहाँ पर, क्योंकि जब आपने कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया तो यहाँ पर मोर इंटरेस्टिंग करेंगे और मोस्ट का यूज नहीं कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है दो कंट्रीज में। देखिए जैसे यहाँ पर व्हेन वी कंपेयर द जस्ट टू पीपल एंड टू थिंग्स वी यूज ER यानी कंपैरेटिव डिग्री या मोर, स्पेशली इन द फॉर्मल स्टाइल वी यूज EST फॉर द मोस्ट। देन दो से ज्यादा के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का। 6 पॉइंट देखिए, देयर आर सो मेनी गुड शॉप्स दैट इट इज इजीएस्ट फॉर द पीपल टू बाय व्हाट दे वांट। अब देखिए यहाँ पर एरर को समझिए, देयर आर सो मेनी गुड शॉप्स दैट इट इज वेरी इजी फॉर पीपल टू बाय व्हाट दे वांट। अब तो देखिए यहाँ पर देयर आर सो मेनी गुड शॉप्स है, ठीक है, सो मेनी गुड शॉप्स दैट इट इज ईजीएस्ट। अब यहाँ पर ईजीएस्ट का यूज क्यों किया है, जबकि इट इज इजी फॉर द पीपल है टू बाय व्हाट दे वांट, यानी जो वो चाहते हैं वो खरीद सकते हैं तो उनके लिए आसान है। वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट सम क्रिमिनल्स आर द रिचेस्ट पीपल। रिचेस्ट पीपल नहीं, रिच पीपल हम यहाँ पर यूज करेंगे व्हेन वी सिंपली वांट टू इंटेंसिफाई एन एडजेक्टिव। जब हम इंटेंसिफाई करते हैं किसी एडजेक्टिव को तो वी यूज वेरी, एक्सट्रीमली हम यूज कर लेते हैं। वी डू नॉट यूज एनी डिग्री, हम किसी डिग्री का यूज नहीं करते। वी आर मेकिंग अ कंपैरिजन, कंपेयर। अब देखिए जब भी हम किसी एडजेक्टिव को इंटेंसिफाई करते हैं तो हम जनरली वेरी, एक्सट्रीमली जैसे एडवर्ब्स का यूज कर लेते हैं और हम कभी भी किसी डिग्री का यूज नहीं करते जब तक कि हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हो। अगर हम कंपैरिजन कर रहे हो तो फिर हम डिग्रीज का यूज कर लेते हैं, बस इतना ध्यान हमें रखना है, ठीक है जी। ये देखिए दो एग्जांपल मैं और दे देता हूँ। सिमंस न्यू कंप्यूटर इज वेरी इजी टू मी, मेरे लिए बहुत आसान है। लेकिन देखिए ऑफ द 3 कंप्यूटर्स, 3 कंप्यूटर्स में XT2 इज द इजीएस्ट टू मी, मेरे लिए सबसे ज्यादा आसान वो है। तो यहाँ पर हमने कंपैरिजन किया, इसलिए हमने सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर लिया। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। कॉमन एरर्स में एक नई वीडियो थी, इसको आराम से तैयार कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा, पीछे की वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।